आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि 24 रुपए को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? ए और बी के बीच में 7:5 का अनुपात है, यानी अनुपातिक मान ए और बी का 7 और 5 हो गया। ये क्या बोल रहा है? 2400 रुपए को बांटना है, यानी 2400 रुपया क्या है? ए और बी दोनों का मिला हुआ धन है। तो यहाँ अनुपात में मिला हुआ कितना हो जाएगा? 7, 5, 12, यानी अनुपातिक टोटल मान कितना होगा? 12। जबकि ये बोल रहा है कि 2400, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 12 का मान 2400 रुपया। ये अनुपात में, ये एक्यूरेट। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूना 24। एक का मान कितना आ गया? 200। क्या पूछ रहा है? बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी का हिस्सा कितना है? अनुपात में बी का मान कितना? 5। तो एक का मान 200, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 गुने 200 कितना आ जाएगा? 1000 रुपया। यानी कि 2400 रुपया में बी का कितना हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। अनुपात में कितना कितना है? 5:9 के अनुपात में है। 5:9 के अनुपात में है, यानी कि अनुपातिक मान पहले हिस्से का 5 है, दूसरे हिस्से का 9 है। ठीक, ये क्या है? 742 दोनों मिला हुआ भाग, यानी ये 2 भाग जो है, दोनों का टोटल रुपया जो है 742 रुपया है। तो हम लोग यहाँ अनुपात में टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 ये 9 ये 9 5 14, यानी अनुपातिक मान पूरा कितना हो गया? 14। लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों का मिला हुआ भाग कितना है? 742। तो कह सकते हैं 14 का मान 742। ये एक्यूरेट रुपया में है और ये अनुपातिक टोटल मान है, इसलिए 14 का मान 742 हुआ। अब काटेंगे तो एक का मान आएगा, तो 14 एकम 14, 14 5 70, 14 तिया 42। एक का मान कितना आ गया? 53। क्या बोल रहा है? कितनी कितनी राशि आएगी, यानी कि पहला भाग कितना होगा और दूसरा भाग कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो पहला भाग अनुपात में कितना है? 5। एक अनुपात का मान आया कितना? 53। तो एक का मान 53, तो 5 का मान कितना? 5 गुने 53 कर देंगे, आ जाएगा 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, 50 25 1 26, 265। यानी कि जिस ऑप्शन में हम लोग का पहला भाग 265 होगा वही हम लोग का आंसर होने का संभावना है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही 265 है, किसी और ऑप्शन में 265 नहीं है। यानी हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हम लोग का आंसर क्या होगा? पहला हिस्सा 265, दूसरा हिस्सा 477 रुपया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि एक से अधिक ऑप्शन में पहला भाग 265 होता, जैसे यहाँ भी 265 हो जाता, तब उस हालत में हम लोग इसका भी मान ज्ञात करते। एक का मान 53, तो 9 का मान कितना हो जाएगा? 9 गुने 53 गुना कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 477। तब उस हालत में, यानी एक से अधिक ऑप्शन में ये रहने पर या ये भी रहने पर हम लोग इन दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे। और हम लोग का यहाँ आ गया दोनों, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला भाग है, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। महिला पुरुष, वोमेन मैन, किस अनुपात में है? 2:3 के अनुपात में है। 2:3 के अनुपात में है, यानी महिला का अनुपातिक मान 2 और आदमी का अनुपातिक मान कितना? 3 है अनुपात में। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है,
ये बोला है कि एक्यूरेट जो है टोटल पुरुष 90 है और यहाँ पुरुष कितना है अनुपात में 3, तो कह सकते हैं कि अनुपात में 3 और एक्यूरेट 90 यानी 3 का मान 90। काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 0 यहाँ उतर जाएगा तो 1 का मान कितना हो गया 30। 1 का मान 30 पूछ क्या रहा है कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या। कर्मियों की कुल संख्या मतलब टोटल महिला और पुरुष मिला करके कितने लोग काम कर रहे हैं। तो महिला का अनुपातिक मान 2, पुरुष का अनुपातिक मान 3, टोटल को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा अनुपातिक मान 5। 1 का मान 30 तो 5 का मान कितना 5 में 30 से गुना कर देंगे 30 पचे 150, यानी कि टोटल कितने कर्मी थे मजदूर थे 150 मजदूर। तो हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 150। हम लोग का अगला प्रश्न है जॉन और जोसेफ के पास 19,000 और 26,000 रुपया है। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया देता है तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का अनुपात क्या होगा। यानी कि जोसेफ जॉन को यदि 1,000 दे देता है तो उसके बाद जो राशि होता है उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन कौन है जॉन और जोसेफ। जॉन ये हो गया हम लोग का जोसेफ। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आंसर किसमें लाना है अनुपात में। यहाँ आंसर लाना है अनुपात में। जब भी हम लोग को अनुपात में आंसर लाना हो तो जो राशि यहाँ दिया गया है सभी राशि में जो कॉमन होगा वो हम लोग खत्म कर लेंगे। जैसे यहाँ 000 यहाँ भी है, 000 यहाँ भी है, 000 यहाँ भी है। अब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 19 रुपया, 26 रुपया और 1 रुपया। ऐसा करने से अनुपातिक आंसर में हम लोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब क्या हो जाएगा हम लोग का जॉन का हो जाएगा। जॉन के पास मान सकते हैं कि 19 है, जोसेफ के पास 26 है। बोल क्या रहा है जोसेफ जॉन को 1 रुपया दे देता है। जोसेफ क्या किया जोसेफ दे रहा है तो ये दे रहा है यानी कि इसमें से 1 घट जाएगा। किसको दे रहा है जॉन को, यानी कि ये 1 इसमें से निकाला, 26 में से 1 निकला और निकाल करके जॉन को देगा, यानी जॉन में क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा। तो अब कितना कितना राशि किसके पास है 19 से 1 ये हो गया 20, 26 में से 1 गया हो गया 25। इसको बदलना है अनुपात में। तो अनुपात बदलने के लिए काटेंगे इसको 5 चौक 20, 50, 25, यानी अब नहीं कटेगा तो अनुपातिक मान कितना हो गया 4:5 के अनुपात में। किसका किसका जॉन और जोसेफ का। तो हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 4:5 के अनुपात में हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 160। उन दोनों का अनुपातिक मान कितना है 5:3। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है गुणनफल। जब भी बोलेगा गुणनफल ज्ञात कीजिए यानी गुणा में ज्ञात कीजिए तो इस अनुपात को हम लोग x के रूप में मानेंगे। क्या है पहला भाग और दूसरा भाग। 5 दे रहा है, अनुपात कितना दे रहा है 3 दे रहा है। निकालना क्या है गुणनफल। तो जब भी गुणनफल निकालना हो तो दोनों के साथ क्या कर लेंगे हम लोग x रख लेंगे। दोनों के साथ x रखेंगे। अब क्या दे रहा है ये अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। यहाँ अनुपातिक मान पहला संख्या का कितना 5, दूसरे का 3, दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे हम लोग। तो 5 और 3 का अंतर कितना आएगा 2 और x है तो हो जाएगा 2x, यानी 5x में से 3x जाएगा 2x आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का तो यहाँ अनुपात में क्या आया 2x और ये क्या बोल रहा है कि अंतर 160 है। तो कह सकते हैं कि 2x का मान 160 होगा। काटेंगे इसको हम लोग 2 एकम 2, 2 आठे 16। तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि 1x का मान कितना आ गया 80। निकालना क्या है दोनों का गुणनफल, यानी दोनों को गुना करने के बाद क्या आएगा। तो 5x यहाँ 3x यहाँ, 5 में 3 को गुना करेंगे आएगा 15
और x को x में करेंगे हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, यानी इसी का जो मान आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। तो 15 और x स्क्वायर, तो x का मान कितना आया 1x का मतलब x, 1 में x से गुना करेंगे x आएगा, यानी x का मान कितना है 80। तो यहाँ 80 क्या एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं 80 इंटू 80, गुना करेंगे कितना आएगा, सबसे पहले तो 00 1 2, 15 8 है 120, 1 0 12 बचा, 12 8 96, कितना हो गया 96,000। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 96,000। अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डोज पर मिल जाएगा।